हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सावन के सोमवार, मतलब जो अधिक मास के सोमवार हैं और सावन के सोमवार हैं, हमें कितने करने हैं। पूरे 8 करने हैं या फिर 2 करने हैं, 4 करने हैं, कौन से शुद्ध सावन है, कौन से अधिक सावन है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं डिटेल में आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरी पिछली वीडियो पे, जो मैंने शुरुआत में ही डाली थी। सावन के जब महीना लगने वाला था उससे पहले ही मैंने 2-3 दिन पहले वो वीडियो डाल दी थी, लेकिन उस वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कुछ महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उन्हीं को सारे सवाल के आज जवाब देने वाली हूँ इसमें, और आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है व्रतों के बारे में, समझ में कौन से व्रत करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उसको लेके मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, आज मैं फेस वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। तो आज मैंने सोचा जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं और मेरी बहनें, छोटी बहनें हैं, उनको जो है ना मतलब कि जल्दी ही रिप्लाई चाहिए। मेरे पास देखिए कमेंट आया है कि दीदी प्लीज़ जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। अभी ही आया था और जल्दी रिप्लाई कीजिए। मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था क्या दीदी पूरे 8 व्रत रखना जरूरी है इसमें। देखिए, अगर आपको 8 व्रत करने हैं तो करिए। अगर आपने अब तक व्रत करती आई हैं, आपने 3 व्रत कर लिए हैं, तो आप पूरे 8 कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका एक व्रत रह जाता है, तो आप क्या करिए, आपने 3 व्रत कर लिए हैं और लास्ट के 3 व्रत हैं वो कर लीजिए, बीच का एक छोड़ सकते हैं आप। ठीक है। अब जो व्रत आएगा 31 तारीख को, 31 को ही शायद सोमवार पड़ रहा है इसके बाद, तो अब उसका व्रत जो आएगा उसको आप जो है ना मत करिए। ठीक है, उसको मत करिए। उसके आगे के व्रत जो रहेंगे, एक रहेगा 6 तारीख का, एक रहेगा 13 तारीख का, फिर रहेगा 20 का, फिर रहेगा 27 का। तो वो व्रत कर सकते हैं। 6 व्रत हो जाएंगे, जोड़े से 6 हो जाएंगे। तो 2 व्रत आप छोड़ दीजिए, जिससे आपने मान लीजिए पहले के 3 व्रत कर लिए और लास्ट के 3 व्रत कर लीजिए। 6 व्रत मतलब जोड़े से हो जाएंगे 6। मान लीजिए 2 व्रत वो कर लिए तो जोड़े ही माने जाएंगे, उसमें 6 के जोड़े हो जाएंगे। और लेकिन आपको 7 व्रत, देखिए मैं जैसे करती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ महिलाएं नहीं मानती हैं जोड़ा वगैरह, वो जितने करना चाहती है कर लेती है। लेकिन ऐसा देखिए सावन के व्रतों में नहीं होता ऐसा, या तो जोड़े से करिए। देखिए पहले इस बार तो 8 सोमवार के सावन पड़े हैं, लेकिन हर साल 4 पड़ते हैं, तो उसमें आपने सुना होगा या तो जोड़े से करिए या फिर आगे पीछे के, मतलब या तो चारों कर लीजिए या फिर आगे पीछे की करिए। लेकिन 3 नहीं करने हैं व्रत, 3 या 1 नहीं करना है। या तो शुरू का व्रत कर लीजिए या फिर लास्ट का, मतलब शुरू का और लास्ट का 2 हो गए, और या फिर चारों करने हैं तो चारों करिए। सावन के हर साल हम ऐसे करते हैं। तो मान लीजिए अब की बार 8 व्रत पड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों को बस यही कंफ्यूजन है कितने करें, सावन के कौन से व्रत हैं। तो सावन के जैसे मैंने बताया आपको, जो शुरू के 2 व्रत थे 10 तारीख का, और उसके बाद जो अगला व्रत पड़ा था 17 तारीख का, वो था सावन का, शुद्ध सावन का व्रत। और जो लास्ट के सावन के व्रत पड़ने वाले हैं, एक पड़ने वाला है 21 तारीख का, उस दिन नाग पंचमी है, शुद्ध सावन का व्रत पड़ेगा। और जो उसके बाद जो लास्ट सावन का व्रत होगा वो होगा 28 तारीख को। ठीक है, 28 तारीख को व्रत होगा, तो वो लास्ट व्रत है सावन का। उसके बाद फिर कोई व्रत नहीं है। व्रत सावन का महीना जो है राखी के बाद खत्म हो जाता है, पूर्णमासी लगते ही सावन का महीना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन की पूर्णमासी मनाई जाती है उस दिन का सावन लास्ट दिन होता है सावन का, उसके अगले दिन से सावन खत्म। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतलब कि मैडम क्या 8 व्रत रखें। जी, आप 8 व्रत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके व्रत अभी तक आप करती आ रही हैं, 3 व्रत कर चुकी हैं, तो आगे के व्रत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अधिक मास के व्रत हैं और इसमें पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना अच्छा और शुभ कार्य होता है। और जितना आप सावन के सोमवारों में और सोमवारों में व्रत करते हैं या किसी भी चीज का व्रत करते हैं, अधिक मास में व्रत करने की जो पुण्य है हमें अधिक मिलता है। क्योंकि इसमें देखिए भगवान शिव के साथ साथ आप जो है भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा कर पाएंगे, हरि की पूजा, तो विधि पूर्वक उनकी भी पूजा करनी है, लेकिन आपको साथ में। और जो शुद्ध सावन के व्रत है उसमें खाली आप शिव भगवान की, शिवलिंग की पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए। बाकी अधिक मास में आपको भगवान विष्णु की भी साथ में पूजा करनी है, शिव भगवान के साथ में भगवान विष्णु की भी विधि पूर्वक पूजा करनी है। और देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास था, 8 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ जी, कर सकते हैं 8 सोमवार के व्रत। मैंने इसमें कमेंट में जवाब भी दिया था, उसके बाद भी उन्होंने बोला था मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। और एक सवाल था कि दी मेरी पीरियड की वजह से दूसरा सोमवार का व्रत छूट गया है, तो अब मैं कौन सा सोमवार व्रत करूं। तो वो खाली सावन के ही व्रत बोल रही हैं कि मैं सावन के कौन से व्रत करूं। अब मान लीजिए उनका 10 तारीख को उन्होंने व्रत रख लिया था और 17 तारीख को उनका व्रत छूट गया है, वो सावन के ही व्रत कर रही हैं खाली, और अधिक मास के व्रत वो नहीं करेंगी।
तो अगर आपका पहला व्रत हो गया है और दूसरा छूट गया है सावन का, तो आप लास्ट का जो व्रत पड़ेगा 28 अगस्त का, वो आप कर लीजिए, तो आपके 2 जोड़े से व्रत हो जाएंगे। ठीक है, आप जो 21 तारीख का व्रत पड़ेगा उससे मत कीजिए। ठीक है, तो आपके जोड़े से हो जाएंगे, लेकिन 3 व्रत मत करना, सावन के 3 व्रत। अगर आप खाली सावन के कर रहे हैं, अधिक मास के नहीं कर रहे, तो आप 3 मत करना। पहला आपका हो गया है 10 तारीख का और दूसरा आपका 28 तारीख का हो जाएगा, तो जोड़े से हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा है 8 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, इसका तो मैंने आपको शुरुआत में ही दे दिया है, दोबारा से पूछा गया था। और एक मेरे पास कमेंट आया अभी बिल्कुल फिलहाल अभी कमेंट आया कि और क्या मैम दीदी मतलब 7 व्रत नहीं कर सकते? देखिए, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 7 व्रत नहीं होते। देखिए, हमारे माने तो जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह कहा करते थे, या हम भी मानते हैं, मैं भी शुरू से करती आ रही हूँ, मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग जो है सावन के, मैं बता रही हूँ, सोमवार जो है जोड़े से ही करते हैं, तो ये जोड़े से ही किए जाते हैं। आप 7 व्रत नहीं, पूरे 8 ही करिए, या फिर 6 करिए, या फिर 4 करिए। ठीक है, शुरू के और लास्ट के कर लीजिए, बीच के छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पूरे ही 8 करिए। मान लीजिए आपका किसी कारणवश एक व्रत छूट गया है, तो आप फिर एक और छोड़ दीजिए बीच का। ठीक है, तो आप 6 व्रत कर सकते हैं जोड़े से। 3 व्रत मतलब 3 जोड़े हो जाएंगे। वैसे 3 जोड़े नहीं होते हैं, लेकिन सावन के हैं जब 8 पड़े हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें फिर से कमेंट और है, दी मेरी पीरियड की वजह से आज का व्रत नहीं कर पाई हूँ, मतलब कि जो अभी व्रत पड़ा था, अधिक मास का व्रत पड़ा था जो, वो नहीं कर पाई है अभी, तो क्या मैं कौन सा सावन का व्रत रखूं? प्लीज दी रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि अभी उनका बाकी के उन्होंने 2 व्रत कर लिए हैं सावन के, और उनका अब जो व्रत था अधिक मास का तीसरा व्रत था सावन का सोमवार, वो उनका चूक गया है पीरियड की वजह से, तो वो अब क्या करें? तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको जोड़े से ही करने हैं इसमें, फिर आप एक व्रत और छोड़ दीजिए, उसके बाद आप बाकी के जो 3 व्रत बचेंगे वो आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 4 व्रत उसके बाद कंटिन्यू करिए। इसमें और एक और सवाल है, दी मेरे पहले 2 व्रत मिस हो गए, तो अब मैं आगे कौन सा व्रत रखूं? आप प्लीज बता सकती हैं? वैसे मैंने आज रखा था, आप प्लीज बता दें मुझे कि मैं अब कौन सा व्रत करूं, क्योंकि मेरे पहले जो सावन के व्रत थे वो चूक गए हैं 2, मतलब जो शुद्ध सावन के व्रत थे उनके चूक गए हैं, तो अब कौन सा व्रत रखें? वैसे तो मैंने उनको जवाब दे दिया था, अच्छे से उनको समझा दिया था, लेकिन कमेंट में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बता दूं, अगर आपके शुरू के 2 व्रत छूट गए हैं, अगर सावन के करती हैं खाली, तो आप फिर जो है ना लास्ट के 2 व्रत कर लीजिए, एक 21 तारीख का, एक 28 तारीख का 2 व्रत कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप अगर बाकी के अधिक मास के व्रत भी करना चाहती हैं तो 2 व्रत वो भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आपके 4 व्रत हो जाएंगे। वरना आप खाली सावन के करते हैं, नहीं करना चाहते अधिक मास के, लेकिन देखिए मैं तो यही कहूंगी, अधिक मास के व्रत जो है सावन के व्रत भी बहुत ही शुभ है, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, सावन के व्रत ही करेंगे खाली, वो भी कर सकते हैं। मैं भी कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, मैं भी कर रही हूँ, मैंने पूरे 8 व्रत करे हैं। पूजा विधि, इसमें विष्णु भगवान की भी पूजा करनी है बस आपको साथ में, तो मैंने आपको भी जवाब दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के सवाल हैं बहुत सारे, बस यही सवाल हैं, रिपीट करके मैं आपको नहीं बता सकती। तो जितने भी मेरे पास कमेंट आए थे ऐसे ही हैं सारे, इन्हीं बातों को लेके हैं कि 8 व्रत करें, 2 व्रत छूट गए, तो पीरियड की वजह से अगर आपका व्रत छूट गया है कोई, तो आप उसी के काउंट लगा के 6 या फिर 4 जोड़े या फिर 2 जोड़े करिए। अगर सावन के करना चाहते हैं तो शुरू का एक कर लिया आपने, और लास्ट का एक कर सकते हैं 28 अगस्त का। सावन के खाली करना चाहते हैं तो अधिक मास के 2 व्रत करना चाहते हैं, 4 जोड़े मतलब 2 जोड़े करना चाहते हैं तो 2 अधिक मास के रख लीजिए और 2 सावन के रख लीजिए, तो आपके 2 जोड़े हो जाएंगे। बाकी आप चारों जो है सावन के रखना चाहते हैं तो चारों सावन के भी रख सकते हैं, बीच के छोड़ दीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। देखिए, वैसे तो आपको पूरे 8 व्रत करने चाहिए, बहुत ही अच्छा और शुभ है, मतलब भगवान विष्णु की भी साथ में पूजा इसमें हो रही है, और ये पूरे 3 साल बाद आता है ऐसा मुहूर्त के, मतलब सावन जो है, ये जो महीना है ना अधिक मास का महीना, ये 3 साल में एक बार जरूर आता है। तो इस बार सावन के महीने में मतलब 2 सावन पड़ गए हैं, तो बहुत ही शुभ है। तो आप इसमें भगवान विष्णु की भी साथ में पूजा आराधना करिए, और माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करिए, और भगवान शिव को प्रसन्न करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड, कुछ नहीं जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, खाली एक लाल बटन सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।